प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी पे। तो बच्चों, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था चैप्टर, जिसके मैंने आपको 2 पार्ट्स करा दिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो 2 पार्ट्स नहीं देखे तो कृपया करके पहले वो 2 पार्ट्स जाके देखें। ठीक है बच्चों, आई बटन में आपको वो 2 पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। और चलिए बच्चों, हम आज आगे चैप्टर 3 का पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं, जो मैंने आपको बेसिक्स में नहीं समझाए हैं, वो कराने जा रहा हूं। बच्चों, आपको मैंने बेसिक्स समझाया है। अगर आप बेसिक्स की वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपका एनसीईआरटी चैप्टर 3 में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। तो प्लीज आप एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले देख लें। बहुत अच्छे से मैंने हर एक बात उसमें डिटेल में समझाई है। उसको देखने के बाद आप कृपया कर इस पार्ट 3 को देखें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। कृपया करके आप अपनी स्क्रीन पे देखें। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब शुरू करते हैं। आपने सबने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल और टू अनदर पर्सन। आप अपने टेबल पर स्टडी लैम्प की पोजीशन किसी व्यक्ति को कैसे बताएंगे? बच्चों, आप क्वेश्चन का मतलब ध्यान से सुने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप अपने स्टडी टेबल पर, मान लीजिए बच्चों ये एक स्टडी टेबल है, इसके ऊपर आपने अपना ये लैंप रखा है। तो ये जो लैंप रखा हुआ है, इसकी पोजीशन किसी और व्यक्ति को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है। तो बच्चों चलिए, एक मैं टेबल बना लेता हूं। मान लीजिए ये टेबल का टॉप है बच्चों, ठीक है। इस पे यहाँ पे ये कहीं लैंप रखा हुआ है। मान लीजिए बच्चों ये लैंप है हमारा, ठीक है बच्चों। तो इस लैंप की पोजीशन बतानी है मुझे बच्चों। तो मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी। तो आप क्या करेंगे बच्चों, एक ए बी पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहां से ए बी पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, फिर एक यहां से ए डी पर परपेंडिकुलर बनाएंगे बच्चों। और फिर ए बी और ए डी पे परपेंडिकुलर बनाने के बाद बच्चों इसको मेजर करेंगे। आप इसका मेजरमेंट करेंगे। मान लीजिए बच्चों ये आया 30। फिर इसको मेजर करेंगे बच्चों, आप मान लीजिए ये आया 20। तो बच्चों आप क्या बोलेंगे? ये ऐसे एक्स एक्सिस होती है बच्चों, आपको बताया था मैंने, ऐसे वाई एक्सिस होती है। तो बच्चों इसकी पोजीशन आप क्या बताएंगे बच्चों? 20, 30। इधर से कितना बच्चों? 20। और इधर से ऐसे कितना बच्चों? 30। तो बच्चों टेबल पे हम ऐसे ही डिस्क्राइब करेंगे। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आप इसका सेकंड पार्ट खुद से ट्राई कीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, आसान सा बिल्कुल वो। चलिए बच्चों, हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों, आप सब उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3.2 के फर्स्ट पार्ट को नोट डाउन कर लें एक बार। तो चलिए बच्चों, आपने सबने क्वेश्चन पढ़ लिया हो। क्या है हमारा क्वेश्चन? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। बच्चों, किसी प्लेन पे, प्लेन बताया था बच्चों मैंने आपको, प्लेन क्या होता है, इसको हम एक सरफेस को प्लेन कहते हैं। इस पे बच्चों वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस वर्टिकल लाइन को मैंने बताया था बच्चों क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस। तो आपसे यही पूछा गया बच्चों कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है? तो बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है बच्चों एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को वाई एक्सिस। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। नोट डाउन कर लीजिए और एक बार रीड कर लीजिए। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। पूछ रहा है बच्चों कि इस प्लेन द्वारा और इन 2 लाइंस द्वारा, इस प्लेन पे, ये जो बच्चों एक प्लेन है, उस पे इन दोनों लाइंस द्वारा जो पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स, तो इन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? तो बच्चों आपको मैंने बताया था, बेसिक में बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। इन पार्ट्स को बच्चों क्वाड्रेंट्स कहते हैं। और कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं बच्चों? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज हम लिखते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इन पार्ट्स का आपसे नाम पूछा गया, तो सेकंड पार्ट का क्या आंसर है बच्चों? क्वाड्रेंट्स, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। एक बार आप उस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट के थर्ड पार्ट का आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है बच्चों, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताए जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है बच्चों। तो ये दोनों लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, 0 और 0। और मैंने बताया था इस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन। तो इसका आंसर क्या होगा, ओरिजिन। ठीक है बच्चों। और जिनको अभी भी कोई डाउट है बच्चों, किसी को नहीं समझ में आ रहा क्या बात है, तो प्लीज आप पार्ट 2 और पार्ट 1 को जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको इस वीडियो को भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप उन 2 पार्ट्स को देख लेते हैं तो आप पूरी एनसीईआरटी खुद से कर लेंगे। तो चलिए बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसके बच्चों 8 पार्ट से मैंने 4 लिखे हैं, 4 करने के बाद फिर बाकी के 4 करते हैं। तो एक बार बच्चों आप इन 4 पार्ट्स को नोट डाउन कर लीजिए और इस ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए बच्चों आप इस ग्राफ को पहले एक बार ड्रॉ कर लीजिए और फिर ये 4 पार्ट्स नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा और ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई दोनों को जब हम ऐसे लिखते हैं तो क्या बन जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो हमसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पूछा गया। तो बच्चों पॉइंट बी का है, ये रहा पॉइंट बी। तो पॉइंट बी को देखें बच्चों, तो एक्स की तरफ कितना चला गया बच्चों, तो आप कहेंगे -5 चला गया एक्स की तरफ, और वाई की तरफ कितना चला गया बच्चों, तो आप कहेंगे देखो वाई की तरफ 2 चला गया बच्चों। तो ये पॉइंट क्या है बच्चों, x की तरफ -5 और y की तरफ 2। तो हमारा x की वैल्यू को हमें पहले लिखना होता है बच्चों, तो -5 और y कितना है प्लस का, तो 2। इसका आंसर क्या हो गया बच्चों हमारा -5 और 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बच्चों। तो c के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं मैं, तो इसमें हमारा पॉइंट c का है बच्चों, ये रहा पॉइंट c। ठीक है बच्चों, x की तरफ कितना चला गया है 5, ये x एक्सिस है ना बच्चों, ये y एक्सिस है। x की तरफ कितना चला गया है 5 और y की तरफ भी कितना चला गया बच्चों 5। तो आप देखें तो ये क्या हो गया बच्चों 5 और 5। क्या कोई वैल्यू नेगेटिव है, हाँ बच्चों देखो y की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए y के साथ नेगेटिव। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3 एंड -5। -3 और -5 बच्चों दोनों माइनस के कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में बताया था मैंने आपको। जिसको ये बात नहीं पता हो प्लीज पार्ट 2 देखे। तो -3 और -5 दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, दोनों नेगेटिव यही होते हैं। तो -3 ये रहा बच्चों, और -5 ये रहा बच्चों। तो इससे कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई किया जा रहा है बच्चों, ई पॉइंट। तो हमसे यही पूछा गया था कौन सा ये है, तो पॉइंट ई है बच्चों ये। तो ऐसे बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, 2 और -4। x प्लस का बच्चों y माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, x प्लस वाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। x प्लस वाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है बच्चों। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, x की तरफ प्लस का 2, y की तरफ बच्चों माइनस का 4। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट g है बच्चों वो हमारा। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, पॉइंट g। चलिए बच्चों इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाकी के 4 जो 4 पार्ट्स बचे हैं 5वें से लेकर 8वें तक वो हम करते हैं। तो चलिए बच्चों इसके हम बाकी के पार्ट्स करते हैं। आपको क्या कहा गया बच्चों, एब्सिसा। एब्सिसा को मैंने बताया था आपको, एब्सिसा क्या होता है बच्चों, x की वैल्यू को हम एब्सिसा कहते हैं। और ऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, y की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट कहते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेट जब x और y को हम साथ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही कोऑर्डिनेट बन जाता है बच्चों। तो आपको पॉइंट डी का एब्सिसा बताना है, तो पॉइंट डी का है बच्चों, यहाँ देखिए पॉइंट डी ये रहा। इसमें x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6। तो एब्सिसा कितना है यहाँ पे 6, x इक्वल्स टू 6। हमारा एब्सिसा यही है बच्चों। ठीक है, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h का है बच्चों, पॉइंट h ये रहा। ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ 3। तो ऑर्डिनेट यानी कि y कितना है हमारा बच्चों यहाँ पे 3। ठीक है बच्चों, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट l। l के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बच्चों हमने। पॉइंट l कहाँ पे है बच्चों, इसमें बच्चों यहाँ पे ग्राफ में मेरे से लगता है l पॉइंट ड्रॉ नहीं करा है मैंने, आप एक बार बुक में देख लीजिएगा। तो आप इस पॉइंट l के और m के बच्चों मैंने ग्राफ में ये ड्रॉ नहीं किए हुए हैं, तो आप l और m एक बार एनसीईआरटी बुक में अपनी देख के इनको कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेट्स ही लिखना है बच्चों, आपको बता दिया था मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बच्चों। जब हम पॉइंट को ऐसे लिख देते हैं x और y की फॉर्म में, तो वही क्या बन जाता है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स। तो आपको ये लिखते हैं बस इसके। तो एक बार आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख के कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, बने रहे। हमारे चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी को शेयर करना ना भूलें।
हर एक वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स अपने डाउट्स जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।